Hello and welcome to our new video. So today we are going to see how the solar panel works. धरती पर सूर्य बहुत अधिक ऊर्जा पहुंचाती है 173,000 टेरावाट। यह हमारी पूरी आबादी द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति से 10,000 गुना अधिक है। तो क्या यह संभव है कि एक दिन दुनिया पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर हो जाए? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि सौर पैनल कैसे और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सौर पैनल छोटे छोटे यूनिट्स में बने होते हैं जिन्हें सौर कोशिकाएं कहा जाता है। सबसे सामान्य और कोशिकाएं सिलिकॉन से बनती है जो एक अर्धचालक है और पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। एक सिलिकॉन सौर कोशिका को दो अलग अलग सिलिकॉन परतों का उपयोग करती है। एक टाइप सिलिकॉन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि पी टाइप सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की अतिरिक्त स्थान होते हैं जिन्हें छेद कहा जाता है। जहां दोनों प्रकार के सिलिकॉन मिलते हैं वहां इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन को पार कर सकते हैं जिससे एक सकारात्मक चार्ज और दूसरी तरफ नकारात्मक चार्ज बन जाता है। आप प्रकाश को बहुत छोटे कणों के प्रभाव के रूप में सोच सकते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है जो सूरज को बाहर निकालते हैं। जब इनमें से कोई एक प्रोटॉन सिलिकॉन कोशिकाओं से टकराता है उसके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। नकारात्मक रूप से चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक रूप से चार्ज हुआ छेद अब इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन पीएन जंक्शन पर विद्युत क्षेत्र के कारण वे केवल एक ही दिशा में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ खींचे जाते हैं जबकि छेद पी साइड की तरफ खींचे जाते हैं। उसके बाद वो एक बाहरी सर्किट के माध्यम से बहते हैं जो विद्युत कार्य करता है जैसे कि बल्ब को जलाना। फिर पीछे के कंडक्टिव एल्यूमिनियम शीट के माध्यम से वापस लौटते हैं। प्रत्येक सिलिकॉन कोशिका केवल आधा वोल्ट उत्पन्न करती है, लेकिन आप इन्हें मॉड्यूल्स में जोड़ सकते हैं और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बाहर फोटोलॉजिकल कोशिकाओं को एक मोबाइल फ़ोन के चार्ज करने के लिए पर्याप्त है, जबकि पूरे घर को बिजली देने के लिए कई मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है। सौर कोशिका को इलेक्ट्रॉन के एकमात्र गतिशील तत्व होते हैं और वे सभी उसी स्थान पर वापस लौट आते हैं, इसलिए कुछ भी पुराना या खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए सौर कोशिकाएं दशकों तक चल सकती हैं। राजनीतिक कारण है, साथ ही वे व्यवसाय भी से भी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए लॉबी करते हैं। यह है कि ऊर्जा पृथ्वी पर सामान्य रूप से वितरित नहीं है। कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से ज्यादा धूप प्राप्त करते हैं। यह असंगत भी है। बादल वाले दिनों में या रात के समय में सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, कम समय और ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो पूरी तरह निर्भर रहने के लिए हमें सूरज की रोशनी वाले स्थानों को से बदलाव वाले स्थानों तक बिजली भेजने के प्रभाव तरीके को ऊर्जा में स्टोर करने के अच्छे उपयोग को आवश्यकता होगी। कोशिका की दक्षता भी एक चुनौती है। यदि सूर्य की रोशनी प्रवाहित हो जाती है या यदि विस्थापित इलेक्ट्रॉन सर्किट से गुजरने से पहले एक छेद में गिर जाते हैं तो उसे फोटोन ऊर्जा की खो जाती है। तकनीकी के साथ पूरी दुनिया में बिजली देना संभव होगा। हमें इसके लिए बुनियादी ढांचों को बनाने के लिए धन और पर्याप्त राशन की आवश्यकता होगी। आंकलन इस बात का है कि हमें लाखों से पहले लाखों वर्ग मील तक की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत लागत लगता है, लेकिन हमारे रेगिस्तान में 3 मिलियन की अधिक वर्ग मील का है। इस बीच सौर कोशिकाएं बेहतर सस्ती हो रही हैं और बिजली की ग्रिड से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और कल्पनाओं से परे यह तथ्य है कि 1 अरब से अधिक लोग विश्वसनीय विद्युत ग्रिड तक पहुंच नहीं रखते हैं, विशेषकर विकासशील देशों में जिनमें से कई धूप से भरपूर हैं। तो ऐसी जगह पर और ऊर्जा पहले से ही उपलब्ध विकल्पों जैसे कि केरोसिन से कहीं सस्ती है और सुरक्षित है, लेकिन फिनलैंड और स्टील जैसी जगहों के लिए प्रभावी और ऊर्जा अभी भी थोड़ा दूर हो सकती है। सौर ऊर्जा के भविष्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि हम पूरी दुनिया को ऊर्जा से चला सकते हैं? हमें कमेंट्स करके और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो अस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू वीडियो।